नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ऋग्वेद और आज के समय में उसके महत्व को जाना था। इस भाग में हम अन्य 3 वेदों पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वेद है वो है सामवेद। साम का मतलब है गान या गीत और वेद यानी विज्ञान। तो यह वेद गीत संगीत प्रधान है। सामवेद में संकलित मंत्र देवताओं की स्तुति के समय गाए जाते हैं। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं, जिनमें से 69 यानी 69 मंत्रों के अलावा अन्य मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। चारों वेदों में सामवेद आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसकी 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय। अग्नि पुराण में कहा गया है कि यदि सामवेद के मंत्रों का विधिवत गायन या जप किया जाए तो रोगों से मुक्ति और कामनाओं की सिद्धि मिलती है। ये सामवेद के गीतों को गाने से महाभारत और गीता में सामवेद के महत्व का भी वर्णन किया गया है। सामवेद में लिखित मंत्र यह स्पष्ट करते हैं कि वैदिक ऋषि ऐसे वैज्ञानिक सत्य जानते थे जिन्हें जानने में आधुनिक वैज्ञानिकों को हजारों साल लग गए। ये फैक्ट आप कई बार पहले भी सुन चुके होंगे। उदाहरण के रूप में इंद्र ने पृथ्वी को घुमाते हुए रखा है। चंद्र के मंडल में सूर्य की किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हैं। पृथ्वी का घूमना, चंद्रमा का चमकना, सूर्य का स्थिर होना, यह सब कुछ 10,000 साल पहले ही बता दिया गया था। सोचिए कितना उन्नत विज्ञान था हमारे वेदों का। सामवेद का महत्व इसी से पता चलता है कि गीता में कृष्ण ने कहा है कि वेदानाम सामवेदो अस्मि, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ। दरअसल सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। इसे त्रिवेणी कहा जाता है। शायद इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की। आधुनिक विद्वान भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि समस्त स्वर, लय, ताल, छंद, गति, मंत्र, स्वर, चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं। अर्थात पूरा का पूरा जीवन, पूरी प्रकृति सब सामवेद पर आधारित है, क्योंकि संगीत के बिना तो कुछ भी नहीं है। संगीत में दिव्य शक्ति है। यह एक उच्च कोटि की थेरेपी है जिसे आज देश विदेश में डॉक्टर उपयोग कर रहे हैं। संगीत आत्म अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। दुख, पीड़ा, हताशा, निराशा, दर्द, खुशी, उत्साह, जीवन के सारे मनोभावों में संगीत ही आराम देता है। हमारी भारतीय सभ्यता में आदिकाल से हर अवसर पर गीत, संगीत, नृत्य की परंपरा रही है। भजन, संध्या गायन, म्यूजिकल नाइट्स आदि अनेक आयोजनों से स्वयं में उत्साह और नवजीवन का संचार करने की पद्धति हमें वेदों से ही मिली है। गीत संगीत की महत्ता इसी बात से जान लीजिए कि ईश्वर ने और ऋषि मुनियों ने एक पूरा वेद ही संगीत पर लिख डाला है। तो सोचिए कि संगीत कितना महत्वपूर्ण विषय है मानव जीवन के लिए। सामवेद में वैदिक काल के बहुत से वाद्य यंत्रों का भी वर्णन है, जैसे वीणा, दुंदुभी, नादी, तुरही और बंकुरा। इस तरह सामवेद का महत्व आधुनिक युग से लेकर अनंत काल तक बना रहने वाला है। जब तक धरती पर जीवन होगा, जब तक संगीत रहेगा, प्रकृति ने भी और मानव जीवन में भी, और तब तक सामवेद की महत्ता बनी रहेगी। ये था सामवेद।
अब बात करते हैं अथर्ववेद की। वर्तमान जीवन को सुखमय बनाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है उन सभी की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का वर्णन अथर्ववेद में है। कुछ विद्वान अथर्ववेद को वेदों में नहीं गिनते थे क्योंकि इसकी मूल भावना तीनों वेदों से अलग थी। इसका यज्ञ, मंत्र आदि से सीधा संबंध नहीं था, लेकिन चूंकि अथर्ववेद भी ब्रह्मा द्वारा निर्मित है, इसमें भी कर्मकांड और अनुष्ठान है जो जीवन को सुखमय बनाने के लिए है, इसलिए इसे भी वेदों में सम्मिलित किया गया। इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं क्योंकि इसके 964 मंत्र ब्रह्मा द्वारा स्वयं देखे गए थे, ऐसा बताया जाता है। अथर्ववेद आधुनिक समाज पर सबसे अधिक लागू होता है क्योंकि यह विज्ञान, चिकित्सा, गणित, इंजीनियरिंग, कृषि एवं प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न विषयों से संबंधित है। अथर्ववेद में 20 अध्याय यानी कांड है, 731 सूत्र और 5987 मंत्र हैं। ऋग्वेद के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा वेद है। अथर्ववेद के प्रथम व द्वितीय कांड में विविध रोग, शत्रु व दीर्घायु संबंधी मंत्र हैं। तृतीय में शत्रु सेना वशीकरण, राजा का निर्वाचन, कृषि एवं पशुपालन संबंधी जानकारी है। चतुर्थ में ब्रह्म विद्या, विषनाशक, पापमोचन, वर्षा जल आदि से संबंधित मंत्र हैं। पंचम में ब्राह्मण का महत्व व शत्रुनाशक मंत्र हैं। षष्ठ में दुःस्वप्न नाशक, अन्न समृद्धि। सप्तम में आत्मा विषयक विजय प्राप्ति के मंत्र हैं। नवम में अतिथि सत्कार। दशम में ब्रह्म विद्या व उसका महत्व। 11 में ब्रह्मचर्य। 12 में भूमि सूक्त। 13 में अध्यात्म। 14 में विवाह व अन्य संस्कारों के मंत्र। 15 में परमात्मा की महिमा। 16 में दुख हरण मंत्र। 17 में वशीकरण मंत्र। 18 में अंत्येष्टि का वर्णन है। 19 में ज्योतिर्विज्ञान और 20वें में इंद्र के स्तुतिपरक मंत्र हैं। अथर्ववेद रोग के विषय में बड़े विस्तार से इसमें बताया गया है। रोगों के लक्षण और उसके उपचार की विधियां, इसमें रोगों की जो संख्या बताई गई है वो 99 बताई गई है कि 99 प्रकार के रोग होते हैं। इसी प्रकार राज्याभिषेक, देश रक्षा, राजा के कर्तव्य, समान अधिकार, न्याय एवं दंड विधान, सेना के अस्त्र शस्त्र आदि सबका विस्तृत उल्लेख है। इसमें माया, जीवात्मा, प्रकृति, ईश्वर, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, ब्रह्म आदि का वर्णन है। अथर्ववेद में राष्ट्र की भावना पर विशेष बल दिया गया है, ये ध्यान देने की बात है। 12वें कांड का जो भूमि सूक्त है वह केवल राष्ट्र भावना व राष्ट्र निर्माण पर आधारित है। इसमें पहली बार भूमि को माता और स्वयं को उसका पुत्र कहा गया है। माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या। इन सब कारणों से चारों वेदों में अथर्ववेद का विशिष्ट स्थान है। अन्य 3 वेद दूसरी दुनिया, देवताओं, प्रकृति और अलौकिक के मामलों से संबंधित हैं, लेकिन अथर्ववेद जो इस जीवन मौजूदा संसार से संबंधित है, यह इस दुनिया और इसके आम लोगों की समस्याओं को हल करना चाहता है। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि सभी वेदों के अपने उपवेद हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद है, उसी तरह अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद या अर्थशास्त्र है। लेकिन कुछ विद्वानों के मतानुसार अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद या शिल्प वेद है। उपवेद दोनों में से कोई भी हो, लेकिन यह सर्वमान्य है कि अर्थशास्त्र और शिल्प कला, ये इन दोनों की विस्तृत जानकारी अथर्ववेद में दी गई है। तो सबसे पहले हम शिल्प वेद को देखते हैं।
आदि शिल्पी विश्वकर्मा जी ने अथर्ववेद से शिल्प वेद को निकाला था। यही कारण है कि सभी कारीगर व शिल्पियों के वे भगवान हैं। शिल्प कला को 64 कलाओं में से एक माना जाता है। शिल्प शास्त्र में मूल रूप से घर, मंदिर, बावड़ी आदि की स्थापना का कार्य, उसका वर्णन होता है। शास्त्रों में वर्णित दिशा, स्थान, पर्यावरण, प्रयोजन सबको ध्यान में रखकर भवन निर्माण की तकनीक यहाँ बताई गई है। समय के अनुसार स्थापत्य करना कला, उसमें अनेक बदलाव आते गए। आपने कभी देखा भी होगा, ध्यान भी दिया होगा कि हर स्थान विशेष और सामग्री की उपलब्धता के आधार पर हर काल में वास्तुकला बेहतर से बेहतर होती गई और उत्कृष्ट होती गई। लेकिन आज भी हमारे देश व विदेशों में भी अनेक ऐसे मंदिर, ऐसे प्राचीन वास्तुकला के नमूने मौजूद हैं जो आधुनिक विज्ञान के समझ से परे हैं। विज्ञान भी समझ नहीं पा रहा है कि उन्हें कैसे बनाया गया है। इस तरह अथर्ववेद का एक महत्वपूर्ण योगदान है वास्तु। वास्तुकला के निर्माण के लिए यह एक विशेष नियमों का पारंपरिक सेट है कि क्या करने पर क्या होता है। वास्तु बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हिंदुओं के लिए। भवन निर्माण से लेकर उसकी साज सज्जा तक सब कुछ यदि वास्तु के आधार पर हो तो परिवार सुखी रहता है, और यदि किसी संरचना का वास्तु सही नहीं है तो यह दुख, कष्ट और दुर्घटनाएं ला सकता है, ऐसा बताया जाता है। वास्तु के महत्व को आज अधिकांश लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं। अथर्ववेद का यह प्राचीन ज्ञान आधुनिक जीवन में हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब अथर्ववेद के दूसरे उपवेद अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र को कई बार राजनीति के रूप में समझा जाता है, लेकिन इसका अर्थ है प्रशासन या शासन का विज्ञान। किसी व्यक्ति की समृद्धि उसके समाज की समृद्धि पर निर्भर करती है, और अच्छे समाज के निर्माण में सरकार की अहम भूमिका होती है। इसलिए प्राचीन काल से ही अर्थशास्त्र राजाओं, सरकार और राजनीति से जुड़ा हुआ था। बृहस्पति, विशालाक्ष, भरद्वाज ऋषि, पराशर ऋषि आदि इसके प्रधान आचार्य हैं। कौटिल्य या चाणक्य का अर्थशास्त्र सबसे प्रसिद्ध है। इसके जो मुख्य विषय हैं वो हैं अनुशासन, इंद्रियों का संयम, पार्षदों और पुजारियों का निर्माण, मंत्रियों की संख्या, उनकी संस्था, राजा और उसके कर्तव्य, संप्रभुता, गांवों का निर्माण, भूमि का विभाजन, किलों का निर्माण, राजस्व, शस्त्रागार, कोषागार, कृषि, बुनाई, बूचड़खाना, वन उपज, जहाज, रथ, पैदल सेना, कानूनी विवादों का समाधान, ऋण की वसूली, दासों व मजदूरों के नियम, सट्टेबाजी और जुआ, डकैती, मानहानि, युद्ध, आक्रमण, सेना, रणनीतिक योजना और गुप्त दंड, इन सब से संबंधित अनेक कानून और नीतियां हैं। अब सोचिए क्या कुछ नहीं है इसमें। यदि कोई देश इन कानूनों और नीतियों के आधार पर चले तो वह कितना समृद्ध और सक्षम हो सकता है और आगे चलकर विश्व गुरु बन सकता है। इन्हीं नीतियों से चाणक्य ने पूरे आर्यावर्त को एक सूत्र में बांधा और वर्षों तक मौर्य वंश का शासन चलता रहा था। इनमें से आज क्या है जिसकी आधुनिक युग में आवश्यकता नहीं है, या जो आज के परिप्रेक्ष्य में बेमानी है? शायद कुछ भी नहीं, बल्कि आज इन नीतियों को ठोस रूप में लागू करने की आवश्यकता है। तो इस तरह अथर्ववेद के दोनों उपवेद, चाहे वो शिल्प वेद हो और चाहे अर्थशास्त्र हो, वो दोनों इस समय उतने ही मूल्यवान हैं जितने कि ये अपनी रचना के समय में थे। ये था अथर्ववेद। और चौथा और अंतिम वेद है यजुर्वेद। यजुष का अर्थ है यज्ञ, अर्थात इस वेद में यज्ञ का ज्ञान है। जहाँ ऋग्वेद पद्यात्मक शैली में है,
वहीं यजुर्वेद गद्यात्मक शैली में लिखा गया है। यह कर्मकांड पर आधारित है। किसी भी यज्ञ या जप में देवताओं को एक निश्चित प्रकार की आहुति दी जाती है। हमारे धर्म में यजुर्वेद में अग्नि के माध्यम से देवताओं को दिए जाने वाली इन आहुतियों के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं, लेकिन इनमें स्वतंत्र मंत्र बहुत कम है। ज़्यादातर को ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिया गया है। ऋग्वेद में सैद्धांतिक ज्ञान है तो यजुर्वेद में व्यवहारिक ज्ञान है। वास्तव में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इनमें एक घनिष्ठ संबंध है और ये एक दूसरे के पूरक हैं। पतंजलि ऋषि ने यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख किया है, लेकिन आजकल इसकी मात्र 6 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। यजुर्वेद में अश्वमेघ, नरमेघ, पशुमेघ, सर्वमेघ, पुरुषमेघ, पितृमेघ आदि अनेक प्रकार के यज्ञों का विधि विधान है। ओम का प्रारंभ भी इसी वेद से माना गया है। जो बीज मंत्र हैं वो भी यजुर्वेद में ही मिलते हैं, जैसे ओम ह्रीं श्रीं या ओम भूर्भुवः स्वः या ओम ह्रौं जूं सः। इसमें मंत्र या ऋचाएँ बहुत छोटी छोटी हैं। इनमें ऋग्वेद के पूरे मंत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है, उसके छोटे छोटे अंशों को लिया गया है। यजुर्वेद के अध्ययन से तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक और भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से विद्वान वेदों के बारे में भ्रम फैलाते हैं कि इसमें मूर्ति पूजा का विधान नहीं था। वो बाद में जो है वो हिंदू धर्म में जोड़ दिया गया, लेकिन यह पूरी तरह निराधार है, क्योंकि चारों वेदों में प्रतिमा शब्द का प्रयोग किया गया है और देवताओं के स्वरूप का चित्रण किया गया है। अथर्ववेद में ईश्वर को मूर्ति में प्रकट होने के लिए कहा गया है। तो अगर मूर्ति नहीं है तो ईश्वर कहाँ प्रकट होंगे? यज्ञों में देवताओं को कुश के आसन पर विराजमान किया गया है और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी आज उपलब्ध है। जर्मनी के आल्प्स में लॉयन मैन यानी कि नरसिंह की मूर्ति मिली, जिसे कार्बन डेटिंग से जांचा गया तो ये 40,000 वर्ष पूर्व का पाया गया। 40,000 वर्ष पूर्व। सोचिए सनातन कितना प्राचीन है। तिब्बत में मिला कल्प विग्रह, जिसे कैलिफोर्निया के रेडिएशन लैबोरेटरी में जब जांचा गया तो इसकी आयु 25,000 वर्ष बताई गई है। मोहनजोदाड़ो में मिली पशुपति सील, जो कि 5,000 वर्ष पुरानी है, उसके बारे में आप जानते ही होंगे। यह सब मूर्ति पूजा के इतिहास को बताते हैं और ये बताते हैं कि आदिकाल से मूर्ति पूजा सनातन धर्म में होती रही है। संस्कृत भाषा की अनमोल धरोहर भी हमें वेदों से ही मिलती है, जिसे आज पूरी दुनिया मान्यता दे रही है। वेदों में पूरी सृष्टि का ज्ञान है। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, जी रहे हैं, वह सब कुछ वेदों से निकला है। आज का साइंस बहुत पीछे है, वेदों का ज्ञान उससे बहुत आगे का है। कुछ लोग वेदों में कमियां निकालते हैं और कहते हैं कि समय के साथ प्राचीन धारणाओं, नियमों, बातों को बदल देना चाहिए। वेद अब पुराने हो गए हैं। लेकिन आप बताएं कि ऐसी कौन सी बात वेदों में लिखी है जो आज के परिप्रेक्ष्य में खरी नहीं उतरती है? वेद अज्ञानी और मूर्खों के लिए नहीं है। यह बहस और विवाद का विषय नहीं है, बल्कि विश्वास का विषय है। उम्मीद है आपको इस जानकारी से अवश्य लाभ मिला होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें
अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वेदों पर हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। अगर यह आपको पसंद आया होगा तो हम इसी तरह पुराणों पर भी आपको विस्तृत जानकारी ज़रूर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।